तो नमस्कार साथियों, कैसे हो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर? तो आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम कि ऑल अबाउट जेई एग्जाम क्या होती है, जेई के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में और इस क्लास में पूरा डिस्कस करवाएंगे, पूरा डिटेल में कि जेई एग्जाम क्या होता है, जेई से क्या होता है, जेई से हम कौन से कॉलेज में जा सकते हैं और कॉलेज में जाके क्या करेंगे, कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, किस रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलती है, कितने मार्क्स पे क्या होता है, क्या नहीं, पूरा डिटेल इस क्लास में हम आपको डिस्कस करवाएंगे कि क्या होता है जेई। मतलब बहुत से लोगों के मन से आपने सुना होगा कि यार जेई ना क्या है। आप सभी को पता है कि जेई क्या है। एक आप सबको पता है कि आईआईटी में जाने के लिए जेई है, इतना पता बहुत सारे लोगों को है। लेकिन एग्जैक्ट डिटेल क्या है, हमें एग्जैक्ट डिटेल चाहिए, पूरी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो जो इंफॉर्मेशन है आपको इस लेक्चर में मिलेगी। जेई से कैसे करना है, क्या करना है, कब आईआईटी मिलती है, कितने मार्क्स में मिलती है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या अमका है, क्या ढमका है, सब मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो डेट है वो 10/1/2016, मतलब नया साल लग गया, 10 दिन तो हो गए। और इस नए साल के साथ हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ऐसा सोचा है कि कहीं ना कहीं हमें भी जेई के लिए अच्छा काम करना होगा और करना चाहिए। ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसा कि आपको पता है जेई के लिए ऐसा कोई भी बच्चा जैसा है कि गया तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसा कि कोई भी मैथ का एग्जाम्पल है, जैसा कि कोई भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ले लो, वो कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी तो जाती है। डिफिकल्टियां जाती क्यों है आपके लिए? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता। मतलब जेई एग्जाम करने के लिए आपका 8, 9, 10 का जो भी बेसिक पोर्शन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तब तक आप जेई का अच्छे से सिलेबस को कवर तो नहीं कर सकते। कवर भी करोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और ये टाइम बचाने के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन को अच्छे से करना होगा। फाउंडेशन को तोड़ना होगा, फोड़ना होगा, सब कुछ करना होगा, क्योंकि जेई एग्जाम को फोड़ना है भाई हमें। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से फाउंडेशन, पूरा तगड़ा पढ़ाएंगे हम आपको। हम गारंटी दे देते हैं भाई कि पूरा फाउंडेशन आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे और आप समझ भी जाओगे। क्लियर? ओके। फिर फाउंडेशन के लिए कितने दिन लगेंगे सर? आपके दिमाग में आएगा कि फाउंडेशन, यार इतना बड़ा सिलेबस है जेई का, फाउंडेशन कब करे, ये कब करे, वो कब करे। टेंशन ना लो, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। कम से कम 30 या 40 दिन तक आपकी फाउंडेशन क्लास चलेगी। ठीक है। और अब बोलोगे कि सर तो हमारे तो बोर्ड भी एग्जाम चल रहे हैं, हम क्या करेंगे अभी? बोर्ड के साथ साथ ये कहाँ पर क्या आपने फाउंडेशन लाए? टेंशन ना लो भाई, जो आपका बोर्ड है, अब आपकी बोर्ड की एग्जाम है, मतलब कि जब अब कम से कम 1 मंथ तो भी अभी बचा है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो बोर्ड के साथ साथ हम आपको फाउंडेशन भी करवाएंगे। मतलब आपकी इधर से फाउंडेशन की बिल्डअप होगा और उधर से आपकी रिवीजन भी चलेगी बोर्ड की। तो यही तो होना चाहिए। मतलब इधर से फाउंडेशन, इधर से बोर्ड की रिवीजन, दोनों भी तो मिल रहा है भाई एक साथ। और क्या चाहिए आपको, बोलो? ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी मेरे भाई फाउंडेशन की, 25-30 मिनट्स की रहेगी। आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखनी, जब भी अपलोड हो क्लास आपको पूरे क्लासेस देखने हैं, फाउंडेशन को पूरा फोड़ना है।
और उतना भी आपका डिफिकल्ट फाउंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन मेरी ये जिद रहेगी कि आपको फाउंडेशन में अच्छे से अच्छे सवाल करवाए जाए। बहुत अच्छे सवाल करवाएंगे हम फाउंडेशन में आपके लिए, मतलब कि आपको लगेगा भी नहीं यार कब हम जेई एडवांस या मेंस के लेवल पे पहुंच गए हैं। हम इस तरीके से सिलेबस को डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि कब क्या हुआ, कब आप जेई के पूरे भारी भारी सवाल सॉल्व करने लगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। इस तरीके से हम आपको सिलेबस करवाएंगे, ये हमारा चैलेंज है। फोड़ के देंगे पूरा सिलेबस। मैं मैथ तो पढ़ाने वाला हूँ भाई, क्लियर। अब एक ही इंसान हूं मैं, तो मैथ तो आपको पढ़ाऊंगा। अब आपके दिमाग में आएगा यार इतने सारे यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारे बड़े बड़े सब्सक्राइबर है उनके, क्या हुआ, हमारे तो कम है, हमारे तो स्टार्टिंग है। हम भी करेंगे उनके जैसा, उनके ऊपर जाने की भी कोशिश करवाएंगे। उनसे भी अगर आप हमारा कंटेंट कंपेयर करोगे तो मैं गारंटी दे देता हूं मेरे भाई कि हमारा कंटेंट उनसे भी तगड़ा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मैप बता देता हूं आपको कि सबसे पहले हम इस मंथ में, मतलब 2-3 दिन में हम आपको फाउंडेशन की स्टेप बाय ज़्यादा, मतलब के एक, मतलब कि अभी थोड़ा सा कैसा वीडियोज अपलोडिंग होने की स्पीड जो कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके बोर्ड की भी एग्जाम है, साथ साथ ये भी करना है, तो थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही आपकी बोर्ड की एग्जाम खत्म होगी, हम पूरा मेंस की तरफ फोकस करेंगे और एडवांस की तरफ भी फोकस करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मेंस करवाएंगे और फिर एडवांस करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उनकी मेंस के भी सवाल होंगे, एडवांस का भी होंगे, लेवल वाइज हम बढ़ते बढ़ते जाएंगे और आपको पूरा हम जेई करवाएंगे। क्लियर? तो 2027 वाले जो भी जेई देने वाले, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आपका भला होगा। बहुत सही कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो हम आज का इतना, तो ये 6-7 तो 8 मिनट मैंने आपके साथ जो भी बोला, जो भी मैंने बात की वो हो गई। अब इसी के माध्यम से हम थोड़ा सा कैसा जेई क्या होती है, क्या नहीं होती, एक्चुअल जेई क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज क्लियर? तो चलिए भाई देखते हैं कि जेई क्या होती है, शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई जेई क्या होता है। ओके, तो आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इट इज क्लियर? ओके, तो देखो, जेई मेंस एंड जेई एडवांस कंप्लीट फाइनल गाइड पूरा जीरो कंफ्यूजन के साथ आपको मिलेगा। हमने पीपीटी भी तैयार की है। कभी कोई बच्चा अगर भूल गया तो, भूलने की बीमारी तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, तो हमने आपको पीपीटी भी बनवाई। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज करवा दीजिए इंस्टाग्राम पे, हमारा विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके पेज है, उसके ऊपर हम आपके साथ बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम आपका नंबर भी आपको दे सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं भाई क्या है आगे में। तो जेई क्या है? सबसे पहले जेई क्या है? तो जेई भाई ऐसी एग्जाम है, बहुत बड़ी एग्जाम है पूरे, मतलब आप देखोगे जब सेकंड या थर्ड नंबर पे जेई एडवांस का एग्जाम आता है पूरे विश्व में। क्लियर? तो जेई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सबको मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर? अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जेई क्या होती है। जेई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होती है। ये इंडिया का ही नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेंस सिस्टम है मेरे भाई। तो जेई के 2 एग्जाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है जेई मेंस और दूसरा जो होता है जेई एडवांस। ये एडवांस जो वर्ड है ना भाई, ये बहुत खतरनाक है, मतलब इसका पेपर भी ना बड़ा खतरनाक होता है मेंस के कंपैरिजन में। तो आपको इतना तो दिमाग में आया होगा कि जेई मतलब क्या होता है, कि एग्जाम होता है जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, नाम के लिए सबसे बड़ा एग्जाम में हम आपको पूरा ऐसा बना देंगे, हलवा पूरा। क्लियर? समझ में आया? ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एग्जाम तो बोलते हैं, लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो जेई इन 2 स्टेजेस है, एक जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। अब सबसे पहले आपको जेई मेंस का एग्जाम देना होता है।
अगर आपने जेई मेंस एग्जाम क्वालिफाइड किया तभी आप जेई एडवांस दे सकते हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कब दे सकते हैं करके। तो क्वालिफाइड मतलब 2.5 लाख स्टूडेंट के अंदर आप आने चाहिए, तभी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड होते हो। आगे में देखेंगे क्या है क्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये पूरा जेई मेंस का फुल डिटेल में आप है। जेई मेंस का काम होता है भाई, जेई सबसे पहले तो आप ये सुनो कि जेई एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। हमारे देश का बहुत बड़ा सिस्टम है एनटीए करके, नेशनल टेस्ट एजेंसी उसका नाम है, वो कंडक्ट कराएंगे। इसका मतलब एनटीए आपका पेपर सेट करवाती है मेंस का। किसी को हम कुछ कहते नहीं है भाई, नहीं तो हमारे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। तो जेई मेंस का जो काम होता है वो होता है जो एनटीए का काम होता है जेई मेंस को कंडक्ट करवाना, और वो कंडक्ट भी अच्छे से करवाती है। क्लियर, समझ में आया? क्लियर, ओके। तो जेई में जब कंडक्ट करवाते हैं तब अगर आपने जेई एग्जाम क्वालिफाइड किया तो जेई मेंस से आपको सिर्फ एक एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलेगा और जीएफटीज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपको जेई मेंस से जेई मेंस से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता, लिखे रखो। क्लियर, जेई मेंस से आपको सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीज में एडमिशन मिलता है। और ये जो जेई मेंस होता है इसको कंडक्ट जो करती है वो एनटीए कंडक्ट करती है। और जेई एडवांस के लिए ये जो जेई मेंस अगर आपने क्वालिफाई किया, मतलब जेई मेंस में अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के अंदर है तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड करते हो। और जेई एडवांस अगर आपका निकल गया तो आपका आईआईटी फाइनल। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे में क्या है, क्योंकि चीजें छूटने नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने पीपीटी बनवाई। क्लियर, अब आगे में जो आता है कि क्या सब्जेक्ट होते हैं सर जेई मेंस के लिए। अब सब्जेक्ट तो दोनों एग्जाम के लिए तो सेम ही होते हैं, जो एडवांस के लिए भी यही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेपर पैटर्न में डिफरेंस तो आता है। तो सब्जेक्ट होता है भाई अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना प्यारा सा मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट में 25 सवाल पूछते हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, मतलब पूरी एग्जाम 300 मार्क्स की होती है। क्लियर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होगा। अब क्वेश्चंस का फॉर्मेट के लिए होते हैं अपने पास एमसीक्यू और न्यूमेरिकल होते हैं, और हर क्वेश्चंस के लिए अगर आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स तो निगेटिव लगता ही लगता है। ठीक है, तो फिर आगे में जो बात आती है कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो साल में 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। ये सबसे पहले देखो, हम जो भी बात करें वो जेई मेंस की बात करें मेरे भाई, एडवांस की नहीं। एडवांस की आगे में बात करेंगे। सबसे पहले मेंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि मेंस क्या होती है। मैंने बता दिया आपको एडवांस के बारे में, लेकिन आगे में तो हम एडवांस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं वो मेंस की इन्फॉर्मेशन है। क्लियर, ओके। तो देखो, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये मेंस का है। ओके, जो भी बात करेंगे हम मेंस की करेंगे। तो कुछ एमसीक्यू पूछेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पूछेंगे, कुछ और उनके ऊपर अगर आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स आपका कटेगा। इट इज क्लियर। अब अटेम्प्ट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल में 2 बार हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, और दोनों अटेम्प्ट में से जिन अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल अच्छा होगा वो कंसीडर करते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 मिले, सेकंड में 95, तो 95 कंसीडर करेंगे। और फर्स्ट में अगर 90 मिलते हैं और फर्स्ट में अगर 95 और सेकंड में 90 तो 95 कंसीडर करेंगे। और आप ये 3 साल में दे सकते हो, और 3 साल में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। और जो भी बेस्ट स्कोर होता है, मतलब लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 6 अटेम्प्ट का बेस्ट स्कोर या साल का। तो जिस भी साल आप दे रहे हो उसी साल का बेस्ट स्कोर आपको
होगा और उसी साल एडमिशन करना होगा। जो भी बेस्ट स्कोर इस साल का होगा वो अगले साल आपको काम में नहीं आएगा, आपका अगले साल का अगले साल होगा। इज क्लियर? तो समझ में आया होगा आप सभी को। अब चलिए आगे बढ़ते, आगे में क्या है तो सिस्टेमेटिकली करना है ना मेरे भाई, तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या है। तो ऐसा तो इंफॉर्मेशन तो बहुत कुछ बता सकते हैं। अब आगे जो आता है वो इलिजिबिलिटी आता है कि इलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले एग्जाम देने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है और 12th पास में अपेयरिंग होना जरूरी है। मतलब अगर आप 12th में हो तभी भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप 12th पास किए हो तभी भी आप दे सकते हो। एग्जाम देने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता परसेंटेज का। बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि आप एग्जाम देने के लिए परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एडमिशन करने के लिए परसेंटेज 75 तो चाहिए ही चाहिए। 75 के अबो चाहिए हमें। अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 75 के ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। क्लियर? लेकिन एग्जाम देने के लिए ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्या है तो आगे में। अब इतना आपका मेंस के बारे में हो गया भाई, पूरा कुछ हमने बता दिया और एक बार हम शॉर्ट रिवीजन भी आपको करवा के देते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जेई मेंस क्या होता है वो हमने देखा। एक मिनट। तो सबसे पहले हमने आपसे देखा कि जेई मेंस क्या होता है। बहुत दिन बाद मैं लिख रहा हूं यार, थोड़ा सा हो रहा है। क्लियर? तो जेई मेंस क्या होता है। तो जेई मेंस देने के बाद आप जा सकते हो, एक तो एनआईटी में आप एडमिशन कर सकते हो, दूसरा होगा कि आप आईआईटी सॉरी ट्रिपल आईटीज में जा सकते हो, और तीसरा होगा कि आप तो जो एग्जाम थी और ये उसका नाम क्या आप देख लेना भाई। क्लियर? तो जेई मेंस जो भी होगा वो इसी के लिए होगा। हमें थोड़ा सेटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा भाई। लाइंस के जो मार्कर है उसका थोड़ा सा कैसा है कि ये ढीला है, थोड़ा सा होना चाहिए। क्लियर? तो हम सेटिंग करवाएंगे, थोड़ा सा पहली क्लास है आज की तो आप समझ सकते हो। क्लियर? तो जेई जेई मेंस के लिए आप जेई मेंस एग्जाम क्या है जिससे आप जीएफटीस में एडमिशन ले सकते हो, एनआईटी में ले सकते हो, ट्रिपल आईटी के लिए सकते हो। इसे जो कंडक्ट करती हो एनटीए कंडक्ट करती है, आईआईटी कंडक्ट नहीं करती। क्लियर? और ये जेई मेंस होती है, ये क्वालिफाइड एग्जाम होती है किसके लिए? आईआईटी के लिए। तो इतना तो आपने समझ चुके होंगे। क्लियर? हम करेंगे, इसकी थोड़ी सेटिंग करना पड़ेगा। यार क्या हो गया? क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि जेई मेंस से क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो, जेई मेंस जो भी बच्चा दे रहा है, जेई मेंस जो भी बच्चा दे रहा है, कोई भी बच्चा दे रहा है, अगर आप 2.5 लाख स्टूडेंट के अंदर आते हो तो आप इलिजिबल हो जाते हो जेई एडवांस देने के लिए। और यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि जो जेई एडवांस का जो भी पेपर होता है वो आईआईटी के एडमिशन के लिए होता है, और जो एडवांस का पेपर जो भी बनाते हैं लोग वो आईआईटीएन बनाते हैं। मतलब आईआईटी निकालती है पेपर, यहाँ पर कोई एनटीए फेंटीए कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर आईआईटी पेपर बनाती है और उनके दिमाग के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। वो इतना तो टफ, मतलब जो मेंस होता है ना, मेंस से 2 गुना पेपर और डिफिकल्टी आता है। तो डरने की बात नहीं है, हम उतना अपने आप को प्रिपेयर तो करवाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि क्या है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं उसके बारे में सब कुछ हमें पता होना तो जरूरी चाहिए। क्लियर? तो कंडक्टेड बॉडी जो होती है वो आईआईटीज पेपर निकालती है और ये एग्जाम हमें देना होता है।
लेकिन एक चीज याद रखो भाई, जब तक आप जेईई मेंस क्वालिफाइड नहीं करते तब तक आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि उसी साल जेईई मेंस क्वालिफाई करना होगा आपको और टॉप 2 एंड 5 कैंडिडेट में आना होगा, और इसके लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट होते हैं मेरे भाई, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में मतलब लगभग, मतलब इस साल दिए तो अगले साल का अटेम्प्ट आपके लिए रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 ही अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं, और वो भी लगभग लगभग मिलते हैं। इट इज क्लियर। तो आपने ये भी चीज़ आपको दिमाग में समझ में आई होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, ये IITN वाले बहुत टेढ़े दिमाग के होते हैं। इनको ना स्टूडेंट का सुख दिखाई नहीं जाता। स्टूडेंट को कैसे हाइप क्रिएट करना है, स्टूडेंट के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, क्या गेम करना है स्टूडेंट के साथ, वो इनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता आपको। ये आप स्टूडेंट के ब्रेन के साथ कैसे खेलना है पेपर के वक्त, और ये भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग के साथ, मतलब कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत शार्प है, वो पेपर पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, एंडिंग के बहुत इजी, बीच वाले कभी इजी, तो पूरे एंडिंग और स्टार्टिंग के डिफिकल्ट। ये बहुत अच्छा गेम खेलते, और ये हर साल ही इनका है यार कि गेम खेलना है तो खेलना है। ठीक है, कभी क्या करेंगे भाई, सिंगल करेक्ट देंगे, तो कभी मल्टीपल करेक्ट देंगे, तो कभी न्यूमेरिकल देंगे, तो भाई कभी मैच द फॉलोइंग भी दे सकते। पूरा पेपर नहीं देंगे मैच द फॉलोइंग, ऐसा नहीं कि पेपर पैटर्न, और लगभग इनका होता है वो। और जेईई मेंस जो होता है वो 2 से 3 गुना टफ होता है, और इस पे ऊपर डीप कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस इनके ऊपर बनते हैं। तो इतना तो आप समझ में आया होगा, इतना जितना भी इंफॉर्मेशन आपको समझते समझो। आगे आगे जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 75% रूल क्या होता है। ये जो रूल होता है मेरे भाई एग्जाम के लिए नहीं होता, एडमिशन के वक्त ये लगता है आपको। आप अगर IIT में एडमिशन करो या NIT में करो या IIIT में करो, तो जनरल या OBC के लिए क्या होता है 75% लगती। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा बोलेगा कि यार सर मेरे को 74 मिले हैं और मैं अपने बोर्ड के 20% बच्चों के अंदर आता हूं, तो वैसा भी चलेगा। दोनों में से क्राइटेरिया फुलफिल तो करना चाहिए। मतलब कि समझो महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड में से ऐसे मतलब जो 75, मतलब ऐसा समझो कि 20% है, मतलब 20% लड़के, मतलब स्टूडेंट समझ 20% स्टूडेंट है जो टॉप स्टूडेंट है। 20% में जो टॉप स्टूडेंट है, अगर कोई 74% वाला टॉप 20 में आता है तो उसको भी मिलेगा एडमिशन। ठीक है, और अगर 20% में नहीं आता और कोई बच्चा 75 के अबो है तो भी मिलेगा एडमिशन। समझ में आया। तो SC ST PWD के लिए 65 लगते हैं भाई, कुछ बहुत है इनके लिए, वैसा कुछ नहीं, बहुत सही है। और रिजल्ट जो होता है 1 साल की दोनों के लिए वैलिडिटी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। रैंक वर्सेस कॉलेज। अगर आपकी रैंक 500 से मतलब 1 से लेके 500 तक है तो टॉप IITs, हाँ सपने में ही दिखता है मेरे भाई IIT बॉम्बे, सपने में ही दिखता है IIT दिल्ली, लेकिन जाना भी है हमें। सपने में ही दिखता है IIT अपना गुवाहाटी, ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी होगी आपको उसको फोड़ने के लिए। क्लियर। अगर 500 से लेके 3000 तक है तो आपको ओल्ड IITs मिल जाएंगी, अच्छे, वो भी अच्छे होते हैं। फिर 3000 से 800 तक तो न्यू IITs तो मिल ही जाएंगी। 10K से 30K मेंस में अगर आता है आपकी 10,000 से लेके 30,000 के रैंक पे तो आपको अच्छे NITs भी मिल सकते हैं। 30 से लेके 80 तक आपको IIIT या GIFT मतलब GFTI तो मिल ही सकती है। तो ये इस तरीके से होता है। बहुत सही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। किसी को भी, कोई भी बच्चा है उसको अगर छोटी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर ही रुकते। बाय बाय, टेक केयर।
आओ अगले क्लास में पूरा फाउंडेशन हम आपको अच्छे से करवाएंगे।